जानते होंगे 23 मार्च 1931 को शहीद आजम वीर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, लेकिन फांसी लगनी थी 27 मार्च की तारीख तय की गई थी। आज भी एक आवाज उठ रही है, अगर समझ रहे हो कुछ समझदार लोग। एक विद्वान आदमी कह रहा है हिंदुस्तान के अंदर एक गद्दार के ऊपर बात चल रही है, मैं बयां करूं तो नहीं रहेगा। ए दोस्तों, सरदार आजम वीर भगत सिंह को अंग्रेजों ने जेल के अंदर बंद कर लिया, तारीख तय कर दी। 4 भाई थे, बड़े भाई जगत सिंह सबसे पहले कुर्बानी दे गए देश के लिए। एक बहन थी जिसका नाम था अमर कौर, अपने भाई को जेल में मिलने के लिए जाती है और यह बताने के लिए कि घबराना मत। लेकिन सजनों, जब हाथों में हथकड़ी देखी, पैरों में पड़ी बेड़ी देखी, जेल के अंदर भाई को देखा, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। और जहां ताकत देने के लिए गई थी वहां खुद आंसू भर ले आंखों में, और भगत सिंह को वहां से नहीं लगे। ऐ सजनों, सुनने लायक बोल है, सुनिए। कभी नहीं देखा है दोनों के क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। मेरी मादाई बहन का के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है, लेकिन ए बेबे, तू तो एक बहादुर वीर की बहन है, भारत माता की लाडली बेटी है। तेरी और आंखों में आंसू लेकर के आई हूं, क्या मेरा करना चाहती हो? क्यों? भैया, मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आई हूँ कि आप इन अंग्रेजों से माफी मांग लो। भैया, अगर आप इनसे मांग लोगे तो ये आपको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भगत सिंह फांसी पे चढ़े। तू कहती है कि मैं इनसे माफी? हाँ भैया। तू ये नहीं जानती कि माफी मेरा रास्ता नहीं है? क्योंकि सजनों, 2 तरीके के लोग माफी हैं। ए यमुना नगर के लोगों, सडहरा के लोगों, या तो गद्दार माफी मांगता है और या माफी मांगता है। अरे ना तो मैं भारत माता से करना चाहता और ना मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूं, इसे मंजूर है माफी मांगने का, तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं नहीं जानती कि एक बहन के लिए भाई का होना जरूरी होता है। एक बहन अपने भाई के बगैर अधूरी होती है। तो तुम मुझे ये बता रही हो कि मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है? हाँ भैया। क्या? मेरी बात सुनिए। सुनाइए। आवेगा भाई किसके हाथ में महाराज सत्य छुड़ा है बहन प्यार, पे क्यों घबराए, हाथ रहेगा तेरे साथ में जब आवे भगत सिंह। किसके हाथ में। ₹100 दिए बड़े भाई साहब का। ज्ञान खान जी बिलासपुर 500 रुपए देशभक्ति की रागनी पे देते हैं। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिए मेहरबान। तू फांसी में झूलेगा जब
उससे ही कया जा से हंसी खुशी और हंसी खुशी घर वापस चाहिए। आंसू क्यों रही सगेर हंसी खुशी घर वापस चाहिए। आंसू क्यों रही सगेर लेना किसी पे ऐसी मार वो मत फिरा पावे रोया करेगी दिन रात में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। मानखेटी गांव से श्री हरपाल सिंह जी सिसोदिया इस रागनी पर 500 रुपए, 100 रुपए भाई साहब देते हैं, 100 रुपए भाई साहब ने दिए और 1100 रुपए श्री भीषम सिंह जी सरपंच हरिपुर से 1100 रुपए देते हैं इस रागनी पर। बार बार धन्यवाद करता हूं। 100 रुपए बाबूजी ने दिए। और सजनों, अगर भगत सिंह से प्रेम करते हो और गौ माता से प्रेम करते हो तो फिर मेरी एक पे तमन्ना है, इशारा आपका होगा। अगर कहो तो एक साइड में भगत सिंह खड़ा हो जाए और एक साइड में भगत सिंह की बहन खड़ी हो जाए और हम दोनों चाहते हैं कि हम गौ के लिए और देशभक्तों के नाम पे आपसे दान मांग लें। इजाजत हो तो बता दीजिए, जोरदार तालियां बजा के सब लोग अगर तैयार हैं। आपका धन्यवाद। इधर से एक साइड से मैं अपनी बहन के सवाल जवाबों का जवाब दूंगा और दूसरी साइड से दीपा चौधरी बहन के रूप में आपके बीच में है। सजनों, इनकी झोली में कमी मत छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी झोली में कोई कसर मत छोड़ देना। सुनिए आगे दूसरी कली। और अब सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। मैडम दीपा चौधरी इस मंच से शुरुआत करेगी। जो देश को मानते हैं, जो देश के दीवाने हैं, देश के नाम पे दान देना चाहते हैं और गौ के नाम पे दान देना चाहते हैं, वो हमारी झोली जरूर भरेंगे। हमें पूरा यकीन और विश्वास है, क्योंकि कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो तो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। सुनिए मेहरबान। हेलो। और देखिए, सबसे पहले मेरी झोली में मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई श्री शिषपाल सरपंच साहब गांव पीपड़ी वाला से चल के आए। इधर फोटो करिए एक बार। आदरणीय शिषपाल सरपंच साहब पीपली वाला मेरी झोली में 2100 रुपए गौ माता के लिए दान देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। बार बार धन्यवाद। सुनिए मेहरबानों, आपके बीच में गौ के लिए और देश के लिए झोली बनाई है, आप जरूर भरोगे। आइए उधर से। लेकिन भैया, आप नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने सजो रखे हैं। सोचती है भैया कि मेरा बेटा बड़ा होगा और बड़ा होके एक सुंदर सी दुल्हन लेके आएगा, लेकिन आप तो इस देश के लिए फांसी पे चढ़ जाओगे। फिर कौन तो मेरी माँ के लिए दुल्हन लेके आएगा और कौन मेरे लिए भाभी लेके आएगा? भैया बताइए मुझे भैया। ए मेरी बहन, तुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कौन मेरे लिए भाभी लेकर के आएगा और कौन मेरी माँ के लिए दुल्हन लेकर के आएगा। लेकिन सजनों, भगत सिंह ने इस बात का जवाब दिया है, और अगर आप इससे सहमत हो तो 2 हाथों की तालियां जरूर देना। लिखा है सजनों, बताया है। मैं ये मानता हूं कि मेरी शहादत से, मेरी कुर्बानी से मेरी माँ के लिए कोई दुल्हन नहीं लेकर के आएगा, मेरी माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं अपनी कुर्बानी से अगर इस देश को आजादी दिला पाया, मेरी शहादत से अगर भारत माता आजाद हो गई,
तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में आ जाएगी और वही दुल्हन मैं लाना चाहता हूँ। लेकिन भैया कह दे अपनी बात। तुम नहीं जानते कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। क्या होता है? क्योंकि किसी ने कहा है भैया कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का वो दर्द है मेहरबानों जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। मेरी सुनिए भैया। कह दे अपनी बात। बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ा पकट जा घानियों अपनी धीर बंधाए बैठी, मेरा बुढ़ा पकट जा घानियों अपनी धीर बंधाए बैठी। मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, ओ भोली भाली बहन कहानी सुनती जइयो सारी खास, ओ भोली भाली बहन कहानी सुनती जइयो सारी खास। अरे माया तेरी करता होती ना सफाई मेरे गात मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि जब एक बहन अपने बच्चों की शादी करती है तो सोचती है भैया कि आज मेरा भाई भात लेके आएगा, लेकिन आप तो इस देश के लिए फांसी पे चढ़ जाओगे, फिर कौन तो मेरे भात भरेगा और कौन मेरे सर चीर उड़ाएगा। भैया बताइए मुझे, बताइए मुझे। तुम कहती हो कि मेरे मर जाने के बाद कौन तो तेरे भात भरेगा और कौन तेरे सर चीर उठाएगा। ए साथियों, ए देशवासियों, देश के अंदर किसी बहन का भाई मारा गया, किसी माँ का बेटा मारा गया और किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी का पति मारा गया, फिर भी इस देश में गाना बजता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि लिखने वाला लिखता है, और चरखा चलाने वाले साबरमती के संत महात्मा गांधी, तूने बगैर लड़ाई लड़े हमें आजादी दे दी है। लेकिन मैं और मेरा गुरु इन लाइनों से हम सहमत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर बगैर लड़ाई लड़े आजादी मिलती तो फिर अंग्रेज इस देश में क्यों आते। आ रहा हूं वहां भी, लेकिन मेरी बात सुने। ए दोस्तों, मैं जवाब दे रहा हूं, अनगिनत खून बहे इस देश के लिए,
नहीं होता, चिड़िया वाले बाग में जाकर के पूछ लीजिए। और लिखने वाला ये लिखे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे मैं कहता हूं, हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, और अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का यहाँ अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। दोस्तों, आजादी का सहगान नहीं होता। लेकिन भैया, तुम्हें अपने देश की पड़ी हुई है, लेकिन अपने बहन के दर्द की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते भैया, क्योंकि किसी ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता मेहरबानों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। मेरी बात सुनिए भैया। ओए होए, क्या बात है? डगमग हीरे ते ढोल राम मेरे नैनो से ब्याह भात के मौके पे कौन समझाना और दादा ते कहियो परिणाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। सिर पे उठाया के सभा तेरे साथ में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और गुरुजी, अब ये लटक रह गई है, ये डंडा है। जो देश से और गौ से प्रेम करता हो वो इस झोली में जरूर डालना। सबके पास एक बार हूं, जिसका जी करे, जो मानता हो कि यह असलियत पुण्य है और हमने ये झोली फैलाई है। सब कुछ दे रखा है परमात्मा ने, लेकिन देश के लिए और गौ के लिए फैलाई है, देशभक्ति की रागनी पे फैलाई है। जिसकी श्रद्धा बने वो जरूर दें। धन्यवाद। सुनिए आगे की कड़ी। जिस भी जज ने, जिस भी हाकिम ने फांसी की सजा सुनाई है, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलवा दो भैया। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ, उनके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भाई को फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगी भैया, फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगी। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस दुनिया से चला गया
अगर ये अंग्रेज एक भगत सिंह को कुर्बान करेंगे तो देश में करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो हमारे देश की रक्षा करेंगे। उसकी तुझे तरीक भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। कह दे भला अपनी बात। सुनिए भैया, राजगुरु सुखदेव भगती को राजगुरु सुखदेव भगती को कोई तो समझा दो भाई। जिस मैंने सजा सुनाई, जिस उससे हाकिम ने सजा सुनाई, उससे मुझे मिला दो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी। मेरे भाई ने बता दो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी। मेरे भाई ने बता दो भाई। और बच्चा बच्चा नहीं भैया, बच्चा बच्चा जे बोलेगा, बच्चा बच्चा से बोलेगा, परले तक गुणगान गाने होगा। तेरी राखी के नेक जोग में वाहन मारा बलिदान गाने होगा। नहीं ए विद्वान श्रोता, अगर आगे की लाइन मेरी तरफ देखे, उधर नहीं मेरी तरफ देखे, आगे की जो लाइन कह रहा हूं अगर मेरी तरफ देखे अच्छी लगे तो जरूर दो हाथों की तालियां देश के लिए देना। वो भगत सिंह अपनी बहन को मरने से पहले यूं कह के गया था, हाथ भरने के लिए और राखी बांधने के लिए, बच्चा बच्चा से बोलेगा, परले तक गुणगान गाने होगा। तेरी राखी के नेक जोग में बहन मारा बलिदान गाने होगा। कहे जय करण न्यू कह दीर तेरा भाई हिंदुस्तान होगा। कह जय करो कह दी तेरा भाई हिंदुस्तान होगा। और सुनेगा सभी सरदार, हो दीपा गावे। होगी लगा के सुनेंगे हाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आएगा भगत सिंह, वो मेरी माँ के जाए भागोगी बराती किसी के हाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। जोरदार ताली, जोरदार ताली। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सारे लोगों ने दान दिया है। जानते होंगे 23 मार्च 1931 को शहीद आजम वीर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, लेकिन फांसी लगनी थी 27 मार्च की तारीख तय की गई थी। आज भी एक आवाज उठ रही है, अगर समझ रहे हो कुछ समझदार लोग। एक विद्वान आदमी कह रहा है हिंदुस्तान के अंदर एक गद्दार के ऊपर बात चल रही है, मैं बयां करूं तो रहेगा। ए दोस्तों, सरदार आजम वीर भगत सिंह को अंग्रेजों ने जेल के अंदर बंद कर लिया, तारीख तय कर दी। 4 भाई थे, बड़े भाई जगत सिंह सबसे पहले कुर्बानी दे गए देश के लिए। एक बहन थी जिसका नाम था अमर कौर, अपने भाई को जेल में मिलने के लिए जाती है और ये बताने के लिए कि घबराना मत। लेकिन सजनों, जब हाथों में हथकड़ी देखी, पैरों में पड़ी बेड़ी देखी, जेल के अंदर भाई को देखा, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। और जहां ताकत देने के लिए गई थी वहां खुद आंसू भर ले आंखों में, और भगत सिंह को वहां से लगे। ऐ सजनों, सुनने लायक बोल है।
सुनिए, कभी नहीं देखा है दोनों के क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। मेरी मादाई बहन का के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है, लेकिन हे बेबे, तू तो एक बहादुर वीर की बहन है, भारत माता की लाडली बेटी है। तेरी और आंखों में आंसू लेकर के आई हूं, जब मेरा करना चाहती हो, क्यों? भैया, मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आई हूँ कि आप इन अंग्रेजों से माफी मांग लो भैया। अगर आप इनसे माफी मांग लोगे तो ये आपको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भगत सिंह फांसी पे या फांसी पे चढ़े। तू कहती है कि मैं इनसे माफी? हाँ भैया। तू ये नहीं जानती कि माफी मेरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सजनों, दो तरीके के लोग माफी हैं। ए यमुनानगर के लोगों, सडहरा के लोगों, या तो गद्दार माफी मांगता है और या गद्दार माफी मांगता है। अरे ना तो मैं भारत माता से डरना चाहता और ना मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ। इससे मरण दूर है माफी मांगने का, तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं नहीं जानती कि एक बहन के लिए भाई का होना जरूरी होता है। एक बहन अपने भाई के बगैर अधूरी होती है। तो तुम मुझे ये बता रही हो कि मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है? हाँ भैया। क्या? मेरी बात सुनिए। सुनाइए। आवेगा भाई किसके हाथ में महाराज से जुड़ा है बहन प्यार, पे क्यों घबराए, हाथ रहेगा तेरे साथ में जब भगत सिंह किसके हाथ में। इस मंच से शुरुआत करेगी। जो देश को मानते हैं, जो देश के दीवाने हैं, देश के नाम पे दान देना चाहते हैं और गौ के नाम पे दान देना चाहते हैं, वो हमारी झोली जरूर भरेंगे। हमें पूरा यकीन और विश्वास है, क्योंकि कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो तो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। सुनिए मेहरबानों, हेलो। और देखिए, सबसे पहले मेरी झोली में मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई श्री शिषपाल सरपंच साहब गांव पीपड़ी वाला से चल के आए। इधर फोटो करिए एक बार। आदरणीय शिषपाल सरपंच साहब पीपली वाला मेरी झोली में 2100 रुपए गौ माता के लिए दान देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के सम्मान कर दीजिए। बार बार धन्यवाद। सुनिए मेहरबानों, आपके बीच में गौ के लिए और देश के लिए झोली बनाई है, आप जरूर भरोगे। आइए उधर से। लेकिन भैया, आप नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने सजो रखे हैं। सोचती है भैया कि मेरा बेटा बड़ा होगा और बड़ा होके एक सुंदर सी दुल्हन लेके आएगा, लेकिन आप तो इस देश के लिए फांसी पे चढ़ जाओगे। फिर कौन तो मेरी माँ के लिए दुल्हन लेके आएगा और कौन मेरे लिए भाभी लेके आएगा? भैया बताइए मुझे, बताइए मुझे भैया। ऐ मेरी बहन, तुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कौन मेरे लिए भाभी लेकर के आएगा और कौन मेरी माँ के लिए दुल्हन लेकर के आएगा। लेकिन सजनों, भगत सिंह ने इस बात का जवाब दिया है, और अगर आप इससे सहमत हो तो दो हाथों की तालियां जरूर देना।
लिखा है सजनों, बताया है। मैं ये मानता हूं कि मेरी शहादत से, मेरी कुर्बानी से मेरी माँ के लिए कोई दुल्हन नहीं लेकर के आएगा, मेरी माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं अपनी कुर्बानी से अगर इस देश को आजादी दिला पाया, मेरी शहादत से अगर भारत माता आजाद हो गई, तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में आ जाएगी, और वही दुल्हन मैं लाना चाहता हूँ। लेकिन भैया कह दे अपनी बात। तुम नहीं जानते कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। क्या होता है? क्योंकि किसी ने कहा है भैया कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का वो दर्द है मेहरबानों जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। मेरी सुनिए भैया, कह दे अपनी बात। पेट फाड़ के मर जागी माँ हो, पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड लड़ाए बैठी तेरे ऊपर भगत सिंहवा, बड़े बड़े दुख आए। 100 रुपए दिए बड़े भाई साहब का ज्ञान खान जी बिलासपुर 500 रुपए देशभक्ति की रागनी पे देते हैं। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिए मेहरबान। तू फांसी में झूलेगा जब तू फांसी में झूलेगा जब, क्या बहना का हाल होगा गाम गली और कुटब कबीला सभी के मजा, हाल होगा मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। जिसे देश की अरे कौन जाने देश की खातर जान झोंक दे, उससे ही कया जा से हंसी खुशी और हंसी खुशी घर वापस चाहिए। आंसू क्यों रही सगेर, हंसी खुशी घर वापस आइए। आंसू क्यों रही सगेर, झीले ना किसी पे ऐसी मार, वो मत गिरा पावे रोया करेगी दिन रात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। मानखेटी गांव से श्री हरपाल सिंह जी सिसोदिया इस रागनी पर 500 रुपए, 100 रुपए भाई साहब देते हैं, 100 रुपए भाई साहब ने दिए, और 1100 रुपए श्री भीषम सिंह जी सरपंच हरिपुर से 1100 रुपए देते हैं इस रागनी पर। बार बार धन्यवाद करता हूं। 100 रुपए बाबूजी ने दिए। और सजनों, अगर भगत सिंह से प्रेम करते हो और गौ माता से प्रेम करते हो
तो फिर मेरी एक बेतमन्ना है, इशारा आपका होगा। अगर कहो तो एक साइड में भगत सिंह खड़ा हो जाए और एक साइड में भगत सिंह की बहन खड़ी हो जाए, और हम दोनों चाहते हैं कि हम गौ के लिए और देशभक्तों के नाम पे आपसे दान मांग लें। इजाजत हो तो बता दीजिए, जोरदार तालियां बजा के सब लोग अगर तैयार हैं। आपका धन्यवाद। इधर से एक साइड से मैं अपनी बहन के सवाल जवाबों का जवाब दूंगा, और दूसरी साइड से दीपा चौधरी बहन के रूप में आपके बीच में है। सजनों, इनकी झोली में कमी मत छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी झोली में कोई कसर मत छोड़ देना। सुनिए आगे दूसरी कली। और अब सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। मैडम दीपा चौधरी, हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, और अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का यहाँ अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। दोस्तों, आजादी का सहगान नहीं होता। लेकिन भैया, तुम्हें अपने देश की पड़ी हुई है, लेकिन अपने बहन के दर्द की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते भैया, क्योंकि किसी ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता मेहरबानों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। मेरी बात सुनिए भैया। ओए भाई, क्या बात है? डगमग हीरे ते ढोले राह मेरे नैनों से रुके ब्याह भात के मौके पे कौन भगत के उड़ावे तीरो। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत के उड़ावे तीरो। माता जी को समझाना और दादा ते कहियो प्रणाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता है गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता है गुलाम। सिरी पे उठाया कैसा अब ये लटक रह गई है, ये डंडा है जो देश से और गौ से प्रेम करता हो, इस झोली में जरूर डालना। सबके पास एक बार हूं, जिसका जी करे, जो मानता हो कि ये असलियत पुण्य है और हमने ये झोली फैलाई है। सब कुछ दे रखा है परमात्मा ने, लेकिन देश के लिए और गौ के लिए फैलाई है, देशभक्ति की रागनी पे फैलाई है। जिसकी श्रद्धा बने वो जरूर दे। धन्यवाद। सुनिए आगे की कली। मेरा बुढ़ापा कट जा घानियों, अपनी दिल बनाए बैठी।
मेरी आस ओ भोली भाली बहन कहानी सुनती जइयो सारी खास ओ भोली भाली बहन कहानी सुनती जइए सारी खास अरे माया तेरी करता कर बन के चाहे होती ना समाई मेरे गात मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में भैया तुम नहीं जानते कि एक बहन को अपने भाई की एक वक्त बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि जब एक बहन अपने बच्चों की शादी करती है तो सोचती है भैया कि आज मेरा भाई भात लेके आएगा, लेकिन आप तो इस देश के लिए फांसी पे चढ़ जाओगे, फिर कौन तो मेरे भात भरेगा और कौन मेरे सर चीर उड़ाएगा? भैया बताइए मुझे। तुम कहती हो कि मेरे मर जाने के बाद कौन तो तेरे भात भरेगा और कौन तेरे सर चीर उठाएगा। ए साथियों, ए देशवासियों, देश के अंदर किसी बहन का भाई मारा गया, किसी माँ का बेटा मारा गया और किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी का पति मारा गया, फिर भी इस देश में गाना बजता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि लिखने वाला लिखता है, ओ चरखा चलाने वाले साबरमती के संत महात्मा गांधी, तूने बगैर लड़ाई लड़े हमें आजादी दे दी है। लेकिन मैं और मेरा गुरु इन लाइनों से हम सहमत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर बगैर लड़ाई लड़े आजादी मिलती तो फिर अंग्रेज इस देश में क्यों आते। आ रहा हूं वहां भी, लेकिन मेरी बात सुने। ए दोस्तों, मैं जवाब दे रहा हूं, अनगिनत खून बहे इस देश के लिए, लाखों नहीं करोड़ों लोग मरे और यकीन नहीं होता चलियां वाले बाग में जाकर के पूछ लीजिए। और लिखने वाला ये लिखे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे मैं कहता हूं, हिंसा अगर परले ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता।